हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में कथन एवं निष्कर्ष कहते हैं। बेटा, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चंस का लॉजिक क्या होगा, वो सारे कुछ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो आपको पता चलेगा जो इसका बेसिक क्या होता है, इसका ट्रिक्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलो बेटा, हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस को जो हम कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, अगर आप बेटा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है बेटा, जो पहला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो, रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, कहता है रमन हमेशा सफल होता है। रमन हमेशा सफल होता है, ये स्टेटमेंट है। अब हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझो। स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को 100% फॉलो करे वही हमारा कंक्लूजन सही होगा। जो स्टेटमेंट को फॉलो करे वही हमेशा सही होगा। अगर इसमें लिखता है रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन हमेशा सफल होता है। फिर कहता है नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, कहता है कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता है। ये बात दे दिया है। अब यहाँ पे दो टाइप का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का टाइप दो है। एक तो है रमन हमेशा सफल होता है, दूसरा कहता है कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चंस में, जो रमन मूर्ख है, कहता है रमन हमेशा सफल होता है, रमन हमेशा सफल होता है। देखो, रमन हमेशा सफल होता है, ठीक है ना बेटा। तो और कहता है क्वेश्चंस में यह भी बता दिया बेटा, जो कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता है। रमन हमेशा सफल होता है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता है। अब इस दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए इस कंक्लूजन में चलो, तो क्या कहता है, रमन मूर्ख है। क्या रमन मूर्ख है? अगर आप ध्यान से देखोगे, रमन मूर्ख है बेटा। अगर रमन मूर्ख है तो रमन मूर्ख कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें दिया है रमन हमेशा सफल होता है। रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन हमेशा सफल होता है। कहता है कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता। कहता है जो जो मूर्ख होगा वो हमेशा सफल नहीं होगा। तो कहता है रमन मूर्ख है, बिल्कुल नहीं बेटा। यह हमारा क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। रमन इज फूल, बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा कहता है रमन मूर्ख नहीं है, तो बिल्कुल सही बेटा। रमन इज नॉट फुल, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रमन हमेशा सफल होता है, कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता है। जो मूर्ख होगा वो हमेशा सफल नहीं होगा, इसलिए रमन मूर्ख नहीं है। तो दूसरा हमारा क्या है, सही है। तो अब इस ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन की क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पे चलो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, गो बाय एरोप्लेन टू रीच दिल्ली फ्रॉम चेन्नई क्विकली। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है क्विकली, है ना। हिंदी में देखो, जल्दी से जल्दी से चेन्नई से दिल्ली पहुंचने के लिए, जल्दी से चेन्नई से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाए। जल्दी से यहाँ पे दिया है, जल्दी से। अगर जल्दी से पहुंचना है, मतलब इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। अगर स्टेटमेंट में जल्दी लिख दिया है, देखो इंग्लिश में क्विकली लिख दिया है, इसका मतलब है जो देश से भी हम पहुंच सकते हैं और दूसरे रास्ता से भी पहुंच सकते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या करना चाहता है, स्टेटमेंट के भाव, स्टेटमेंट के कंडीशन को समझो। स्टेटमेंट में लिखा है जल्दी से चेन्नई से दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से एक और बात आ जाता है, एक बात और निकलता है, कि अगर जल्दी नहीं जाना हो तो हम दूसरे रास्ता से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज के अलावा भी कोई और रास्ता है। वैसे भी हम देखते हैं ना, कहते हैं कि भाई अगर आपको एक ही दिन में पहुंचना है तो एरोप्लेन ले लो, अगर 2-3 दिन में पहुंचना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो। वैसे हम लोग भी कहते हैं। तो यहाँ भी वही बात कहता है, जल्दी से इसका मतलब है, जो इसका स्टेटमेंट में ये कहना चाहता है जो रास्ता और भी ओपन है। तो अब देखो कंक्लूजन में कहता है चेन्नई एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एरोप्लेन, कहता है चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं।
जुड़े हुए हैं, चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल, तब अगर कनेक्ट है तभी तो हम क्या सकते हैं, जल्दी से पहुंच सकते हैं। और जिस स्टेट में या जहां पे हवाई जहाज से जुड़ा नहीं होगा, हम वहां पे हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं। तो कहता है चेन्नई एंड दिल्ली द कनेक्टेड बाय एरोप्लेन, बिल्कुल चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं तभी तो हम जा सकते हैं, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है पहला। दूसरा क्या कहता है, चेन्नई से दिल्ली जाने का कोई और साधन नहीं है, देयर इज नो अदर मीन्स द गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। देख रहे हो, फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। अब एक बात बताओ बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कहता है दूसरा साधन नहीं है, इसमें फिर जल्दी क्यों लिखा है, स्टेटमेंट में लिख दिया ना, जल्दी से चेन्नई दिल्ली पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाए। तो अगर जल्दी नहीं रहता, अगर यहाँ पे इंग्लिश में क्विकली वर्ड नहीं रहता, हिंदी में जल्दी नहीं रहता, तो दूसरा भी हम सही कर देते। लेकिन जल्दी लिख के ये क्लियर कर दिया है जो दूसरा रास्ता भी ओपन है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो इसमें क्या है, केवल एक निहित है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। क्लियर हो गया। चलो बेटा, तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन दो। कहता है स्टेटमेंट में, कथन में क्या कहता है, कहता है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। कहता है बैट्स डू नॉट ले एग्स एंड देयरफॉर बैट्स आर नॉट बर्ड्स। कहता है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, बैट्स डू नॉट ले एग्स, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, एंड देयरफॉर इसलिए बैट्स आर नॉट बर्ड्स, इसलिए क्या होता है बेटा, बर्ड्स जो है, बैट्स जो है वो बर्ड्स नहीं है, वो पक्षी नहीं है, वो चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, आपके दिमाग में एक दूसरा बात भी आ रहा होगा, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। इसका मतलब है जो अंडा देता है वो पक्षी है, इसका दूसरा स्टेटमेंट का एक पार्ट निकल रहा है ना, दूसरा स्टेटमेंट का एक पार्ट आ रहा है ना, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, मतलब जो अंडा देगा वो पक्षी होगा। स्टेटमेंट यही कहना चाहता है, बैट्स डू नॉट ले एग्स एंड देयरफॉर बैट्स आर नॉट बर्ड्स। क्लियर है। तो इसका मतलब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो कहता है सभी पक्षी अंडे देते हैं, इस स्टेटमेंट से तो ये बात निकल जाता है, जो चमगादड़ अगर अंडा देता तो चमगादड़ को भी हम पक्षी के कैटेगराइज में रखते, इसलिए कहता है सभी पक्षी अंडे देते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला सही है। दूसरा कहता है केवल पक्षी अंडे देते हैं, ऐसा नहीं है जो केवल पक्षी अंडे देते हैं, मतलब पक्षी प्रजाति ही अंडे देते हैं। देखो सांप भी अंडा देता है, लिजार्ड जो छिपकली होता है वो भी अंडा देता है, बहुत सारे हैं जो घर में भी देखने को मिलता है जो अंडे देते हैं। तो पक्षी के अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे जानवर हैं जो अंडे देते हैं, तो केवल पक्षी अंडे नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन यह भी बात सही है, जो चमगादड़ अंडा नहीं देता है इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा है जो सभी पक्षी अंडे देते हैं, इसके लिए कह सकते हैं जो सभी पक्षी, जो भी पक्षी होगा वो अंडा देगा ही देगा। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन सही है और दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, कहता है जो सभी छात्र को शायद पसंद है, कुछ छात्र प्रयोगशाला प्रयोग को पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरह का स्टेटमेंट है, ऑल स्टूडेंट्स लाइक एक्सर्शंस, कहता है सम स्टूडेंट लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो दो टाइप का स्टेटमेंट है, कहता है सभी छात्र को शायद मतलब घूमना पसंद है, कहता है ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक एक्सर्शंस, सभी छात्रों को सैर करना घूमना पसंद है। ठीक है ना। कहता है उसमें से सम स्टूडेंट लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कहता है कुछ छात्र प्रयोगशाला प्रयोग को पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखो, जितना भी स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट, मान लो एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट है और सभी को घूमना एक्सर्शंस पसंद है, सभी को घूमना पसंद है, और इसी में कहता है कुछ छात्र को प्रयोगशाला प्रयोग करना पसंद है, मतलब कुछ इसी में से जब 100 स्टूडेंट को घूमना पसंद है, तो इसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लैबोरेटरी में मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद है, इसी में से तो कुछ होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट घूमना पसंद
पसंद करता है, और उसमें से कहता है कुछ को प्रयोगशाला में प्रयोग पसंद है। तो इसका मतलब है उसी 100 में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। यही तो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो कहता है जो छात्र प्रयोगशाला प्रयोग को पसंद करते हैं वे भी भ्रमण पसंद करते हैं। कहता है स्टूडेंट हु लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आल्सो लाइक एक्सर्शंस। कहता है जो घूमना पसंद करता है, जो प्रयोगशाला पसंद करता है, जो लेबोरेटरी जाना पसंद करता है, वो घूमना भी पसंद करता है। यस, क्योंकि घूमना तो सभी स्टूडेंट पसंद करता है। अगर 100 हैं तो 100 का 100 पसंद करता है, तो जो लैब में जाता है वो भी घूमना पसंद करता है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखो कहता है क्या, कुछ छात्र प्रयोगशाला प्रयोग को पसंद नहीं करते लेकिन भ्रमण करते हैं। कहता है सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बट लाइक एक्सर्शंस। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे बेटा, जो बिल्कुल ये सही है। देखो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट क्या कर रहा है, घूमना पसंद कर रहा है, ठीक है ना। अगर घूमना पसंद कर रहा है उसमें से 25 क्या 25 स्टूडेंट प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, लेकिन 75% ऐसे हैं जो प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कहता है कुछ छात्र जो प्रयोगशाला पसंद नहीं करता है, क्या घूमना भ्रमण करना पसंद करता है। तो जो नहीं लैब में जाता है वो भी तो घूमना पसंद करता है। तो यस, तो पहला और दूसरा क्या हो गया बेटा, दोनों सही हो गया। यहाँ पे फर्स्ट अनुसरण क्या कहता है, सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, मतलब सी नंबर आंसर यहाँ पे बेटा क्या होगा, सही होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा, सी नंबर आंसर सही होगा। देख रहे हो, कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो कहता है क्वेश्चंस में अनियमितता परीक्षा में असफलता का कारण है। मतलब अनियमित, जो कहता है इरेगुलर, रेगुलेटरी मतलब इरेगुलर है। इरेगुलेटरी का मतलब होता है जो नियमित रूप से नहीं आते हैं। रेगुलेटरी इज द काउज फॉर द फेलियर इन एग्जाम। ठीक है, जो इरेगुलर स्टूडेंट हैं वही कारण है फेलियर होने का। दूसरा कहता है कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल होते हैं। कहता है सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। लेकिन कहता है जो इरेगुलर है, जो अनियमित है, वो परीक्षा में असफल का कारण है। एक तो ये कारण बता रहा है। दूसरा कारण कहता है कुछ जो नियमित हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, वो भी परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष में चलेंगे। कहता है सभी असफल छात्र नियमित हैं। कहता है ऑल फेलियर स्टूडेंट आर रेगुलर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, क्यों बेटा, क्योंकि कहता है जो कहता है जितना भी असफल छात्र हैं वो नियमित हैं। कहता है कुछ नियमित छात्र असफलता होता है। जो नियमित में जो कंटिन्यू क्लास स्टूडेंट आता है उसमें से कुछ ही स्टूडेंट फेल होते हैं। जबकि हमारा यहाँ पे निष्कर्ष कहता है सभी असफल छात्र नियमित हैं। जितना भी फेलियर है सभी नियमित हैं। तो कहेंगे बिल्कुल ऑल फेल्ड स्टूडेंट आर रेगुलर, बट बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट में कहता है जो सम रेगुलर स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। जबकि कंक्लूजन में कहता है ऑल फेल्ड स्टूडेंट आर रेगुलर, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखोगे कहता है सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। कहता है ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर, यह भी गलत है। जो सभी छात्र जो सब नियमित हैं नहीं होते हैं, जो सभी सफल छात्र होते हैं वो नियमित नहीं होते हैं। बिल्कुल वो नियमित होते हैं, क्योंकि लिखा है जो अनियमित परीक्षा में असफलता का कारण है। जो अनियमित आएगा, जो इरेगुलर होगा, वही कारण है फेलियर होने का। कहता है सभी सफल छात्र, जितना भी सफल छात्र होते हैं वो नियमित नहीं होते हैं। नहीं बेटा, जो सफल छात्र होते हैं वो नियमित होते हैं। ये हमारा दूसरा था, ये भी कट गया। इसका मतलब है ये फर्स्ट सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
कहता है नाइदर नॉट, मतलब सी नंबर आंसर क्या होगा बेटा इसमें सही होगा, सी नंबर आंसर इसका सही होगा, क्योंकि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही था इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो क्या कहता है। कहता है जो सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर भी शामिल थे। कहता है सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर भी शामिल थे। अब देखो कहता है ऑल गिल्टी आर पॉलिटिशियंस वेयर द अरेस्टेड, कहता है किशन एंड चंदर वेयर द अमोंग दोज अरेस्टेड, साथ में किशन और चंदन भी अरेस्ट किया गया। तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दो, क्या कहता है सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया, सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जो भी पॉलिटिकल गिल्ट वाले, जो भी गिल्टी वाले पॉलिटिकल थे उन्हें गिरफ्तार, उन्हें अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर भी शामिल थे, लेकिन किशन और चंदर भी शामिल थे, भी शामिल का मतलब यही हो गया जो कहता है किशन एंड चंदर वेर द अमोंग दोज अरेस्टेड। अब किशन और चंदर, जो चंदर था वो राजनेता था या नहीं, ये बात तो स्टेटमेंट में क्लियर ही नहीं किया है, क्योंकि इसमें यही दिया है जो सभी दोषी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार लोगों में किशन और चंदर भी शामिल थे। तो किशन और चंदर भी इसमें शामिल थे, लेकिन किशन और चंदर राजनेता था या नहीं ये बात स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है, क्योंकि हो सकता है राजनेताओं के साथ साथ किशन और चंदर का भी किसी और दोषी में, मतलब राजनेता नहीं है किसी और गिल्टी में उसको अरेस्ट किया गया हो, क्योंकि कहता है किशन और चंदर भी शामिल थे, इसका मतलब इसमें जोर दिया गया है, इसका मतलब इसका कंडीशन कुछ और भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, कहता है क्या क्या कर सकते हैं, कहता है सभी राजनेता दोषी हैं, क्योंकि एग्जैक्ट देना है, तो ये बात तो हमें ये तो फैक्ट हमें पता ही नहीं है जो सभी राजनेता दोषी हैं। कहता है सभी दोषी राजनेता को गिरफ्तार किया गया। अब राजनेता मान लो 100 है, तो 100 में 25 दोषी हैं, तो 25 ही को तो गिरफ्तार किया गया होगा, सभी को थोड़ी किया गया होगा। तो कहता है सभी राजनेता दोषी हैं, नहीं बेटा सभी राजनेता दोषी नहीं है, जो राजनेता दोषी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा में क्या कहता है सभी गिरफ्तार लोग राजनेता हैं, तो कैसे, क्योंकि इसमें कहता है जो जितना भी गिरफ्तार किया गया उसमें किशन और चंदर भी थे, तो ये बात हमें क्लियर ही नहीं है जो किशन और चंदर राजनेता थे या नहीं है, स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है, तो दूसरा काम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बी नंबर में डाउटफुल है, और डाउटफुल कभी भी कंक्लूजन नहीं होता है। तीसरा किशन और चंदर राजनेता था, ये बात भी हमारा क्लियर नहीं है, ये बात इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्लियर है ही नहीं जो किशन और चंद्र राजनेता थे, पॉलिटिकल थे या नहीं थे। फिफ्थ में किशन और चंद्र दोषी थे, बिल्कुल ये कंफर्म है बेटा, क्यों, क्योंकि दोषी थे तभी तो गिरफ्तार किया गया। अब किस पॉइंट पे दोषी थे ये बात क्लियर नहीं है, वो राजनेता थे या किसी और दोषी थे, किसी और मामला में दोषी था, तो ये बात इसमें नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है जो वो दोषी था इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। तो फोर्थ नंबर जो डी ऑप्शन है वो 100% करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा क्या हो सकता है, क्या कहता है, कहता है कई व्यवसायिक कार्यालय को 2 या 8 मंजिल, बेटा यहाँ पे कहता है क्वेश्चंस में जो कई व्यवसायिक कार्यालय को 2 या 8 मंजिल के वाले भवन में स्थित है, अगर किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल होते हैं तो उसे लिफ्ट होते हैं, उसमें लिफ्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है मेनी बिजनेस ऑफिस आर द लोकेटेड इन द बिल्डिंग हैविंग 2 or 8 floors, if a building has some more than 3 floors it has lifted। अब देखो यहाँ पे समझने की बात है। अब बेटा यहाँ पे मैं एक कंडीशंस रखता हूँ, चलो बेटा मान लो टोटल कितना बिल्डिंग है, टोटल है इसमें दिया है 2 से 8, मतलब 8 फ्लोर तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 6 7 और 8 फ्लोर, ये टोटल मान लेते हैं 8 फ्लोर का एक टावर है, ठीक है ना।
इसमें दिया है जो कई व्यवसायिक कार्यालय 2 या 8 मंजिल वाले भवन में स्थित होते हैं। तो कहता है जो जो व्यवसायिक कार्यालय होगा वो 2 या 8 मंजिल, या तो 2 या 8, मतलब दूसरा। ये तो पहला कंडीशन था, अब ये दूसरा कंडीशन देखो। यहाँ पे देखो पहला 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 या 8, या तो 2 वाले फ्लोर पर है या 8 वाले फ्लोर पे। कहता है जो कई व्यवसायिक कार्यालय 2 या 8 मंजिल वाले भवन पर स्थित है, या तो 2 वाले भवन या 8 वाले भवन पर स्थित है। ठीक ना बेटा? लोकेटेड इन द बिल्डिंग हैविंग द 2 या 8 फ्लोर्स, या तो 2 फ्लोर्स या 8 फ्लोर्स। अब देखो कहता है क्या, सभी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो सभी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसमें और भी एक दिया है, अगर किसी भवन में 3 से अधिक मंजिल होते हैं तो उसमें लिफ्ट होते हैं। जिसमें 3 से अधिक बिल्डिंग होते हैं, जिसमें 3 से अधिक, कहता है 2 फ्लोर्स 8 फ्लोर, इफ अ बिल्डिंग हैज मोर देन 3 फ्लोर एट हिज लिफ्ट। लेकिन जिसमें 3 से अधिक फ्लोर वाले होते हैं उसमें लिफ्ट होते हैं। तो इस बिल्डिंग में जो 2 फ्लोर वाले हैं इसमें तो लिफ्ट नहीं होगा, लिफ्ट इसमें होगा। तो कहता है सभी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो कौन सी बिल्डिंग में? पहला ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो कौन सी बिल्डिंग में, मतलब 2 वाले में या 8 वाले में, ये तो हमारा कंफर्म ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो ये कंक्लूजन में दिया ही नहीं है जो किस बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें विवादित क्वेश्चन है, इसमें कंक्लूजन हमारा क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पहला गलत कर देंगे। दूसरा देखो, कहता है केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिल में लिफ्ट है, केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों में लिफ्ट है। ये बात तो क्लियर है, लेकिन ऐसा कहाँ है? यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 टाइप का बिल्डिंग है, ठीक ना? जो 8 फ्लोर का लिफ्ट, जो 8 फ्लोर का बिल्डिंग है उसका तो पहला फ्लोर पर भी लिफ्ट है, दूसरा भी फ्लोर पर लिफ्ट है, तीसरा भी फ्लोर पर लिफ्ट है। जो 2 ही फ्लोर का बिल्डिंग है उसमें तो लिफ्ट लगा ही नहीं है। तो कहता है केवल तीसरे मंजिल से ऊपर वाले मंजिल में लिफ्ट है। तो क्या जो 8 मंजिल का है उसमें भी तीसरे मंजिल से ऊपर वाला बिल्डिंग में लिफ्ट है? नहीं बेटा। तो जो 8 फ्लोर का बिल्डिंग है उसके पहला ही फ्लोर से लिफ्ट होता है, उसके सबसे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट आता है। वो पहला फ्लोर वाले भी लिफ्ट से जा सकते हैं, दूसरे फ्लोर वाले भी लिफ्ट से जा सकते हैं, तीसरे वाले भी लिफ्ट से जाते हैं, पांचवा वाले भी लिफ्ट से जाते हैं और 8वां फ्लोर वाले भी लिफ्ट से जाते हैं। लेकिन जो 2 फ्लोर के होते हैं उसमें लिफ्ट लगा ही नहीं रहता है। तो इस सेकंड वाले जो ऑप्शन है, कहता है ओनली फ्लोर्स हैव द थर्ड फ्लोर हैव लिफ्ट, ये बात क्लियर नहीं किया है बी वाले ऑप्शन में जो किस बिल्डिंग की बात किया है। अगर बिल्डिंग 8 फ्लोर का होगा उसकी पहला मंजिल से हम लिफ्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 फ्लोर वाली मंजिल होगा उसमें हम किसी भी मंजिल पर हम लिफ्ट से नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये हमारा विवादित है, ये हमारा कंक्लूजन क्लियर नहीं है जो कौन सी फ्लोर की बात कर रहा है, कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहा है, इसलिए हम इस बी वाले कंक्लूजन को सही नहीं कर सकते। तीसरा वाले में देखो, कहता है 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, ये 100% सही हो जाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि एक तो 2 ही फ्लोर का है, एक तो 2 ही फ्लोर का बिल्डिंग है। तो कहता है 7वीं फ्लोर में लिफ्ट है, ये बात क्लियर हो जाता है जो 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि 2 फ्लोर 7, कहता है 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है, तो 7वां मंजिल उसी में आएगा जो 2 से अधिक वाले में होंगे। जो 8 फ्लोर वाले में, जो 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि 7वीं मंजिल उसी में होगा जो 8 मंजिल की इमारत है, फ्लोर है, जो बिल्डिंग है उसकी बात कर रहा है। क्योंकि एक तो 2 फ्लोर और एक 8 फ्लोर, तो 2 फ्लोर वाला कट जाता है, तो ये तो हम कर सकते हैं कि जो 8 फ्लोर का बिल्डिंग है उसके पहला पर भी लिफ्ट है, दूसरा पर भी, तीसरा पर भी, चौथा पर भी, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब पर है, तो 7वें मंजिल पर लिफ्ट से जा सकते हैं। इसमें बिल्डिंग क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें 7वां देख के क्लियर कर दिया जो 2 से अधिक वाली बिल्डिंग के लिए कह रहा है। तो इसलिए सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्या कहता है, दूसरी मंजिल पर लिफ्ट नहीं है। अब कौन सी दूसरी मंजिल, इस बिल्डिंग या ये बिल्डिंग, 2 फ्लोर वाला बिल्डिंग या 8 वाला बिल्डिंग, इसमें बिल्डिंग ही नहीं क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। अब यहां पे ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पे कहता है 15 जून से पहले अपने फ्लैट का बुक करें और बिल्डरों से ब्याज मुफ्त ऋण का लाभ लें। एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइजमेंट कह रहा है, एक विज्ञापन में दिया गया है जो 15 जून से पहले एक पेपर में या टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है जिसमें दे रहा है जो 15 जून से पहले अपने फ्लैट बुक करें, ठीक है, और बिल्डरों से ब्याज मुक्त ऋण का लाभ है। मतलब ऋण तो लें, लेकिन अगर 15 जून से पहले अगर बुक कर लेते हैं फ्लैट को तो ब्याज नहीं लगेगा। उसी तरह इंग्लिश में भी है, बुक योर फ्लैट बिफोर, कहता है बुक योर फ्लैट बिफोर 15 जून एंड टेक बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम बिल्डर्स इन एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना बेटा। चलो अब कहता है कंक्लूजन में क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे कंक्लूजन में क्या कर रहा है। कहता है कोई भी फ्लैट बाद में बुक नहीं किया जाएगा। अब कहता है कोई भी फ्लैट बुक बाद में नहीं किया जाएगा। कहता है नो फ्लैट विल बी द बुक लेटर। ऐसा कहाँ है इसमें, बाद में तो ऐसा तो नहीं कहा स्टेटमेंट में, बस इस स्टेटमेंट में तो इतना ही कहा है जो 15 जून से पहले अगर बुक करा लेते हैं तो ब्याज नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है जो 15 जून के बाद इंटरेस्ट लगेगा, फ्लैट तो बुक होगा ही होगा। कहता है कोई भी फ्लैट बाद में बुक नहीं किया जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। इस कंक्लूजन ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखो, कहता है 15 जून के बाद कोई भी लोन नहीं मिलेगा। कहता है आफ्टर 15 जून नो लोन विल बी द अवेलेबल। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं कहा है। ये कहा है जो 15 जून के बाद अगर आप फ्लैट बुक कराते हैं तो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। लोन तो 15 जून से पहले भी मिलेगा, 15 जून के बाद भी मिलेगा, लेकिन 15 जून से पहले में ब्याज नहीं लगेगा, 15 जून के बाद ब्याज लगेगा। लोन तो मिलेगा ही, लेकिन कंक्लूजन में कहता है 15 जून के बाद कोई लोन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जो दूसरा भी कंक्लूजन गलत हो रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें दोनों गलत है, तो ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सी नंबर में आइदर आइदर भी नहीं है, नाइदर का आंसर होगा, मतलब डी नंबर, ना तो पहला और ना ही दूसरा, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे क्या कहता है क्वेश्चंस में। कहता है क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में उछाल के कारण सरकार वर्तमान तेल रणनीति पर चर्चा करेगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में उछाल के कारण सरकार वर्तमान तेल की रणनीति पर चर्चा करेगी। कहता है ड्यू to jump in a price of international oil, government will be discuss on the present oil strategy। ठीक है ना। अब कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, कभी भी तेल की कीमत बढ़ता है या घटता है तो चर्चा करेगी, डिस्कस करेगी। डिस्कस में क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हो सकता है जो सरकार चाहे तो जितना प्राइस था, मान लो पेट्रोल 100 रुपए था तो घटा के 90 रुपए भी कर सकता है और 110 रुपए भी कर सकता है। डिस्कस का मतलब, चर्चा का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये बात कहना मुश्किल है जो क्या होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन बेटा क्या कहता है, कहता है यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में उछाल के बाद सरकार डीजल के मूल्य में वृद्धि करेगी, कर सकती है, यस, लेकिन नहीं भी कर सकती है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, हाँ ना दोनों में है। दूसरा हम देखो, हालांकि तेल की सरकार की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में उछाल है, लेकिन डीजल के मूल्य में वृद्धि नहीं भी हो सकती है। दोनों हो सकता है, हो यहाँ पे वृद्धि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहता आफ्टर जंप इन अ प्राइस इंटरनेशनल ऑयल, गवर्नमेंट विल बी द इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द डीजल। यस या नो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहता है ऑल्दो देयर इज द जंप इन द प्राइस ऑफ द इंटरनेशनल ऑयल, गवर्नमेंट वुड नॉट इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ डीजल। इसमें भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, पहला दूसरा में आइदर और, या तो बढ़ाएगा या घटाएगा।
ये बात हमें यहाँ पे डिस्कस में यहाँ पे आइदर और लग जाएगा। तो आइदर और मतलब बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आइदर का आंसर देखो ऑप्शन में है आइदर फर्स्ट और नो, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, आइदर और का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उस दुकान पर सभी रेडियो का उच्च गुणवत्ता के हैं। कहता है उस दुकान पर सभी रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं। कहता है ऑल रेडियो आर द डेट शॉप ऑफ द हाई क्वालिटी। जितना भी, कहता है किसी एक दुकान पर जितना भी रेडियो है, एक रेडियो है जो सभी हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाले हैं। दूसरा कहता है उस दुकान के पे कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। कहता है कि एक दुकानदार सभी रेडियो हाई क्वालिटी का बेचता है, उच्च उच्च गुणवत्ता वाला बेचते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा कहता है इन द शॉप सम मर्फी रेडियो आर सोल्ड। कहता है उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। तो मर्फी रेडियो एक कंपनी का नाम है। मर्फी क्या है, एक कंपनी का नाम हो सकता है। मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। कहता है कुछ रेडियो मर्फी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। कुछ जो उस दुकान पे कुछ मर्फी रेडियो भी बेचे जाते हैं। इसका मतलब है जो टोटल रेडियो ही उच्च क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी के बेचे जाते हैं। एक तरफ ये कहता है जो उस दुकान पे, एक कहता है ना कोई शॉप है तो भाई उसके यहाँ जाओ। किसी सबके शहर में जितने भी शहर हैं सभी के शहर में एक दो ऐसे शॉप होते हैं, कहते हैं ना भाई उसी की दुकान में लो, अच्छे क्वालिटी के देते हैं। मतलब अलग अलग ब्रांड भी बेचते हैं लेकिन क्वालिटी सभी का अच्छा होता है। उसी तरह कहता है उस दुकान में कुछ मर्फी रेडियो भी बेचे जाते हैं। मतलब मर्फी रेडियो का भी क्वालिटी उच्च हो सकता है कुछ का, इसलिए उस दुकान में बेचे जाते हैं। अब देखो कंक्लूजन में क्या कहता है। अब कंक्लूजन में यहाँ पे देखोगे तो कहता है सभी उच्च स्तरीय रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा तो नहीं है जो जितना भी रेडियो होगा हाई क्वालिटी का वो सभी मर्फी कंपनी ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। कहता है जो कुछ मर्फी रेडियो भी बेचे जाते हैं, इसका मतलब है जो सभी उच्च स्तरीय रेडियो मर्फी कंपनी ही बनाता है, ऐसा तो नहीं है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा में देखें, कहता है कुछ मर्फी रेडियो उच्च गुणवत्ता के हैं। तो दूसरा तो सही है क्योंकि इसमें भी लिखा है जो उस दुकान पे कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं और सभी रेडियो उच्च क्वालिटी हैं, उसमें कुछ मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। तो कुछ मर्फी रेडियो उच्च क्वालिटी के हैं तभी तो बेचे जाएंगे। तो दूसरा हमारा 100% सही होगा। तीसरा देखो, कहता है कोई भी मर्फी रेडियो उच्च गुणवत्ता के नहीं है। अगर कोई नहीं होगा तो कुछ कैसे बेचेगा बेटा, तीसरा हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है कुछ उच्च गुणवत्ता वाले मर्फी रेडियो उस दुकान पे बेचे जाते हैं। तो कहता है सम हाई क्वालिटी मर्फी रेडियो आर द सोल्ड इन एट शॉप, यही है। दूसरा और चौथा लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ। किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नहीं है पहला, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन सही है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कहता है सभी भिखारी गरीब हैं। सभी भिखारी गरीब है, एक ही स्टेटमेंट है, ऑल बेगर्स आर पुअर। अब कंक्लूजन देखो यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे कंक्लूजन में बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो सकता है, कहता है ए भिखारी है तो अमीर ए नहीं है। अब देखना यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चंस में, सभी भिखारी गरीब हैं। तो जितना भी भिखारी होगा वो सभी गरीब है। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल बेगर्स, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डायग्राम, ऑल बेगर्स जो भिखारी हैं वो पुअर है। अब देखना है, तो कहता है सभी भिखारी गरीब है। चलो इसको यहाँ से समझते हैं। कहता है सभी भिखारी हैं, जो ए भिखारी हैं तो ए अमीर नहीं है। ये बात कहाँ से हो गया, ये तो गलत हो गया। जो ए भिखारी होगा तो ए अमीर नहीं होगा। कहता है जितना भी भिखारी है वो गरीब है। तो जितना भी भिखारी होगा वो गरीब होगा, जितना भी भिखारी होगा वो गरीब होगा, ठीक है ना। तो कहता है ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है। तो इस पे हमारा कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा कहता है ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, यह भी हमारा दूसरा भी कंट्रोवर्सी है।
तीसरा हम देखो, जो गरीब हैं वे सभी भिखारी हैं। जो गरीब हैं बेटा वो सारा भिखारी होगा ऐसा तो नहीं है। गरीब आदमी तो भीख, सभी गरीब भीख मांगता है ऐसा तो नहीं है। कुछ गरीब नॉर्मल रहते हैं, भीख नहीं मांगते, अपना काम करते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। कहता है सभी भिखारी गरीब हैं। तो कहता है यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं है, यह भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बेटा, ये जो हमारा आंसर है ये किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कंक्लूजन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, उनमें से कुछ भारतीय हैं। कहता है ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर टैलेंटेड, सम ऑफ देम आर इंडियंस, उसमें से कुछ इंडियन हैं। अब इसमें से कहता है जितना भी अमेरिका में साइंटिस्ट हैं सारे टैलेंटेड हैं, सारे प्रतिभाशाली हैं, उसमें से कुछ भारतीय भी हैं। ठीक ना? अब कंक्लूजन में यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो क्या है, कहता है कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो गलत हो गया, क्योंकि जो अमेरिका में भारतीय हैं वो तो प्रतिभाशाली है, तो क्लियर है इसमें। तो पहला गलत। दूसरा हम देखो, कहता है कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में स्थानांतरित हो गए, यह भी सही है। कहता है सम टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट हैज द शिफ्टेड टू अमेरिका, तब ये तो कुछ कुछ भारतीय जो टैलेंटेड है वो अमेरिका में, यह भी तो कह रहा है जो अमेरिका में कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं जो टैलेंटेड हैं, तो दूसरा सही है। तीसरा कहता है सभी प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में है, सभी नहीं, सभी प्रतिभाशाली नहीं, इसमें से कुछ दिया है, तो थर्ड गलत। फिर कहता है कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये तो 100% सही, तभी तो वो अमेरिका में शिफ्टेड है। तो हमारा क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ क्या है बेटा, सही है 100% इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा आंसर, सेकेंड और फोर्थ किस में है बेटा, सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्या कहता है। कहता है सरकार को सभी हड़तालों और रैलियों जैसे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को सभी हड़तालों और रैलियों जैसे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कहता है गवर्नमेंट शुड हैज द स्ट्राइक एंड द रैलीज लाइक ऑल एक्टिविटीज। तो देखो, कहता है पहला क्या कहता है, यहाँ पे पहला कहता है बेटा, हाँ केवल एक ही यह तरीका है जिससे कार्यकर्ताओं को अनुशासन सीख सकते हैं। नहीं बेटा, अनुशासन जो होता है, यस दिस इज द ओनली वे विच ऑफ द, कहता है वर्कनेस कैन लर्न डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सीखने के लिए ये एक तरीका नहीं है, ये कार्यकर्ता का हड़ताल और रैली एक तरीका नहीं है जो डिसिप्लिन सिखा सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, नहीं सरकार को अपने नागरिक को मौलिक अधिकारों से नहीं रोक सकती, बिल्कुल सही। जो फंडामेंटल राइट है, नो गवर्नमेंट इज द कनेक्टेड द प्रिवेंट देयर इज द सिटीजन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो होता है वो ऑलरेडी किसी भी कंडीशन में कोई नहीं रोक सकता बेटा। वो हमेशा स्टेटमेंट में हमेशा फंडामेंटल राइट की जब भी बात करेगा वो हमेशा सही होगा, फंडामेंटल राइट हमेशा सही होता है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड में देखो, कहता है हाँ यह एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा बिना किसी बाधा से अधिकतम हो सकता है। तो यहाँ पे उत्पादन अधिकतम हो सकता है। भाई उत्पादन से क्या है, यहाँ पे कहता है एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा बिना किसी बाधा के उत्पादन अधिकतम हो सकता है। कहता है प्रोडक्शन की बात करता है, यस दिस इज द ओनली वे वाई विच विदाउट एनी, कहता है ऑब्स्ट्रक्टेबल ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी द मैक्सिमम। तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे देखोगे बिल्कुल गलत, गलत है, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन का एक तरीका नहीं है। ये तरीका नहीं है जो प्रोडक्शन को, मतलब अगर उत्पादन को अधिक करना है, मैक्सिमम करना है प्रोडक्शन को, तो ये तरीका अपनाएंगे हड़ताल और रैली, ये भी एक तरीका गलत है। तो हमें इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा बेटा, सेकंड सही होगा। और सेकंड सही का मतलब ऑप्शन नंबर बी, सेकंड सही का मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें बेटा क्या कहता है।
कहता है हमारे स्कूल में प्रथम वर्ष के सभी छात्र क्रिकेट को पसंद करते हैं। दूसरा कहता है उसमें से कुछ को टेनिस भी पसंद है, और कहता है कुछ टेनिस प्रेमियों को फुटबॉल भी पसंद है। अब देखो 3 टाइप कहता है कि हमारे स्कूल में प्रथम वर्ष के सभी छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। जितना भी स्टूडेंट है उसको सभी को क्रिकेट पसंद है। उनमें से कुछ टेनिस भी पसंद करते हैं। जो क्रिकेट पसंद करते हैं उसमें से कुछ टेनिस पसंद करते हैं, और जो कुछ टेनिस प्रेमी है उसमें से फुटबॉल भी पसंद करते हैं। कहता है इन आवर स्कूल द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर लव द क्रिकेट। फिर कहता है सम ऑफ द देम लव टेनिस आल्सो। इसमें से कुछ टेनिस भी पसंद करते हैं, सब टेनिस लव्ड आल्सो लव फुटबॉल। जो टेनिस पसंद करते हैं उसमें से कुछ फुटबॉल भी पसंद करते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे कहता है हमारे स्कूल में, निष्कर्ष में देखो, हमारे स्कूल में प्रथम वर्ष छात्र को छोड़कर कोई भी खेल पसंद नहीं करते। ये तो गलत है। हमारे स्कूल में प्रथम वर्ष के छात्र को छोड़कर कोई भी खेल पसंद नहीं करते हैं। भाई ये कहना चाहता है जो हमारे स्कूल में प्रथम वर्ष के छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ये कहाँ कहता है जो प्रथम वर्ष को छोड़ के सेकेंड या थर्ड वाले को खेल पसंद नहीं? ये बात स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? कुछ प्रथम वर्ष के छात्र क्रिकेट खेलते हैं। कुछ प्रथम वर्ष के छात्र क्रिकेट खेलते हैं। कहता है सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्लेयर क्रिकेट। कुछ नहीं, टोटल खेलते हैं बेटा। यहाँ पे तो ये इससे क्लियर ही नहीं पता चल रहा है। कहता है कुछ प्रथम वर्ष के छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे कहता है हमारे स्कूल में सभी छात्र खेलते हैं। कुछ नहीं, सभी ऑल की बात कर रहा है। तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड में कहता है सभी प्रथम वर्ष के छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। नहीं बेटा, जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें से कुछ टेनिस पसंद करते हैं, जो टेनिस पसंद करते हैं उसमें से कुछ फुटबॉल पसंद करते हैं। तो ये भी थर्ड वाला भी गलत हो गया। फिर कहता है प्रथम वर्ष के कुछ छात्र फुटबॉल पसंद नहीं करते। बिल्कुल, कुछ तो फुटबॉल पसंद करते हैं और कुछ फुटबॉल पसंद नहीं भी करते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कहता है सम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज नॉट लव फुटबॉल। बिल्कुल, क्योंकि मान लो 100 स्टूडेंट फुट क्रिकेट पसंद करता है। मान लो प्रथम ईयर में 100 स्टूडेंट है और क्रिकेट पसंद करता है, उसमें से 50 टेनिस पसंद करते हैं, और उस 50 में से 25 टेनिस और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। तो इसमें से निश्चित रूप से जो 75 हैं वो फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो कहता है प्रथम वर्ष के कुछ छात्र फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही है बेटा। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर का आंसर, हम डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हम 14 नंबर का आंसर फोर्थ नंबर देना चाहेंगे। ठीक ना बेटा? अब देखो इस क्वेश्चन को। कहता है आईपीएल क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग का कई घटनाएं हुई है। कहता है में द इंसिडेंट मेनी स्टूडेंट ऑफ द मैच फिक्सिंग हैव द, कहता है यहाँ पे अक्वर्डेड इन आईपीएल क्रिकेट लीग्स। फिर कहता है फिक्सिंग केवल क्रिकेट में ही संभव है। फिक्सिंग इज द पॉसिबल ओनली क्रिकेट। कहता है अच्छे लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। कहता है गुड पीपल प्ले ओनली फुटबॉल। ये तीनों को ध्यान में रखना है। आईपीएल क्रिकेट लीग में मैच फिक्सिंग का कई घटनाएं हुई है। दूसरा कहता है फिक्सिंग केवल क्रिकेट में ही संभव है। अच्छे लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये तीनों को ध्यान में रखना है। चलो इसके कंक्लूजन को देंगे। अब क्या कहता है? कुछ अच्छे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। कुछ अच्छे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। कहता है अच्छे लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। कहता है अच्छे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला लास्ट स्टेटमेंट तीसरा पढ़ो, अच्छे लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए आईपीएल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कहता है टू प्रिवेंट मैच द फिक्सिंग आईपीएल शुड बी द बैंडेड। नहीं, बैंड करना कोई रास्ता नहीं है। उसका दूसरा रास्ता, पनिशमेंट दो, सब कुछ दो, लेकिन कोई चीज बंद कर देना उसका कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा पे ध्यान देंगे। तीसरा कहता है इसके लिए ढीला तंत्र जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जो थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर तंत्र का मतलब होता है जो लूज सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो सिस्टम में अगर लूज हो, अगर ढिलाई हो, तो निश्चित रूप से इसलिए यहाँ पे फिक्सिंग हो जाता है। अगर सिस्टम टाइट हो तो कोई भी फिक्सिंग नहीं कर सकता। फोर्थ नंबर कहता है खिलाड़ियों को गीता पाठ कर सीख लेना चाहिए। तो फोर्थ नंबर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी नंबर। तो आप देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
तो आपने क्या देखा बेटा, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में।